A dog while barking delivers 1 milliwatt of power. If this power, I hope this is in the frame. Yes. If this power is uniformly distributed over a hemispherical area, what is the sound level at a distance of 5 meter? फिर पूछा है what would be the sound level if instead of one dog, 5 dogs start barking at the same time delivering 1 milliwatt of power. शुरू से देखते हैं क्या है. A dog while barking delivers 1 milliwatt of power. कितना है? 1 milliwatt. If this power is uniformly distributed over a hemispherical area, तो मान लीजिए ये कुत्ता है और ये ही इज बार्किंग एंड हेमिस्फेरिकल एरिया में इसकी हमें व्हाट इज द साउंड लेवल निकालनी है. इस हेमिस्फेरिकल एरिया में साउंड लेवल के लिए हम निकालते हैं हमेशा डेल्टा एल, दैट इज 10 लॉग बेस 10, जो भी इंटेंसिटी डॉग की होगी आई डी ओवर एक रेफरेंस इंटेंसिटी. और जो रेफरेंस इंटेंसिटी होती है वो बिल्कुल साइलेंस की होती है, 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर. जब भी कुछ रिलेटिव ना दे रखा हो तो हम इसे आई नॉट का इस्तेमाल करते हैं. और इस आई डॉग को निकालने के लिए हमको पावर अपॉन हेमिस्फेरिकल एरिया लेना पड़ेगा. पावर हमारा आ रहा है 1 मिलीवॉट 10⁻3. हेमिस्फेरिकल एरिया आएगा 4πr², where रेडियस इज 5 मीटर, 5 का स्क्वायर. सो वी गेट 25 4 100, 10 पावर अपॉन 1/100 पाई. ठीक है. नाउ it becomes 10⁻⁵ upon pi, and 1 by it will be 1 upon pi will be 1 upon 3.14, that is 4 pi r. अच्छा सॉरी, एक गलती मैंने कर दी, हेमिस्फीयर था, 2 pi r² आएगा. तो 25 to the 50 it will be 50 pi. So we'll get this will be 3. ये वापस लिख देते हैं, हम ठीक से सॉल्व कर लेते हैं इसको. 1 upon 50 will be, or I can write 100 10⁻⁵ upon 50 pi. So I'll get 2 by pi. 2 by pi is a famous number. We get 6.63 10⁻⁵, or 6.3 10⁻⁻6 watt per meter square. So this is what we get, and then we can put it in this 10 log base 10, 6.3 10⁻⁻6 upon 10⁻⁻12. तो ये आपका कितना आ गया? 10 पावर प्लस 6 आ गया. सो हाउ डू वी सॉल्व दिस? लॉग 10 लॉग बेस 10 6.3 प्लस 6. ओके, क्योंकि जब भी हम लॉग बेस 10 पावर 6 करेंगे तो 6 पावर सामने आ जाएगी, और लॉग बेस 10 1 हो जाएगा. तो आप सिंपली 10 पावर 6 को भी 6 लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज लॉग 6.3? log 6 जो होता है बेस 10 पर, इट इज़ नथिंग बट log 2 प्लस log 3. log 2 इज 0.3 एंड log 3 इज 0.47. हावर हम टेकिंग 0.5, चलेगा मुझे थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन. तो आई गेट 6.8. वैसे भी 6.3 है, 6 एग्जैक्टली, थोड़ा ऊपर का नंबर ले लिया मैंने. इट इज़ 0.8. सो आई गेट 10 into 6.8, दैट इज 68 डेसीबल. दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. नाउ ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं. जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे तो आपको वैल्यू गिवन होगी कि क्या यूज़ करना है, और बेहतर वैल्यू दी जाएगी कि आप लॉग के वैल्यूज आसानी से निकाल सकें. लेकिन साथ साथ मेरे साथ आप कैलकुलेशन भी सीखा करिए, इसलिए मैं सारी कैलकुलेशन पूरी दिखाता हूँ. अप्रॉक्सीमेशन ज़रूर सीखा करिए. नेक्स्ट 5 डॉग, अब लिखा है कि इंस्टेड ऑफ 1 डॉग 5 डॉग स्टार्ट बार्किंग एट द सेम टाइम डिलीवरिंग 1 मिलीवाट ऑफ पावर. तो क्या निकालना है? व्हाट वुड बी द साउंड लेवल बी इंस्टेड. तो साउंड लेवल कैसे निकालेंगे? डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, डेसिबल में ही निकालना होता है, लेकिन इस बार 10 लॉग बेस 10. अब 5 डॉग आर बार्किंग, पहले ओनली 1 डॉग वॉज बार्किंग, तो आई डी कैंसिल. ठीक है. सो वी गेट डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 log base 10 5. So we get, which will be 10 into log base 10 5 पे आता है 0.69. So we get 0.69, that is 6.9 डेसिबल एक्स्ट्रा है. और जो डेल्टा एल हमने निकाला है वो हमने पहले एक डॉग के बेसिस पे निकाला था, और 5 डॉग का जब हम लेंगे तो 6.9 डेसिबल ज़्यादा आएगा. किससे ज़्यादा आएगा? जो पहले वैल्यू थी. तो हम चाहें तो अब निकाल लें. डेल्टा एल कैन बी रिटन एज L2 minus L1 एज 6.9 डेसिबल, वेयर L1 इज
फॉर वन डॉग 68, क्योंकि हमने वन डॉग के बेसिस पे निकाला था, ना कि आई नॉट के बेसिस पर। सवाल हमसे वन डॉग और 5 डॉग्स के कंपैरिजन पूछ रहा है, तो हमने एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला था, ना कि आई नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला था। तो इसलिए हम L2 माइनस L1 में ये वाली वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमने वन डॉग के अकॉर्डिंग जो निकाली थी वैल्यू वो ये थी। तो माई L2 विल बिकम 68 प्लस 6.9, यू कैन ऑल्सो टेक 7, so we get approximately 75 decibel. So that is the sound when 5 dogs are barking. The increase would be approximately 7 decibel.